प्रिय साथियों, जय श्री राधे, नमस्कारम। मैं हृदय उपाध्याय श्री जी स्टेनो वृंदावन में आपका स्वागत करता हूँ। रामधारी गुप्ता खंड 1 आशुलिपि उच्च गति अभ्यास के प्रतिलेखन संख्या 6 को 80 शब्द प्रति मिनट की गति से डिक्टेट किया जा रहा है। डिक्टेशन प्रारंभ। उपाध्यक्ष महोदय, तब उन लोगों को कुछ आशा हुई कि हम लोग भी उसी तरह चल सकते हैं जिस तरह से पहले चल रहे थे बराम। लेकिन अभी हाल में जो चुनाव हुआ उससे देश के धनिकों के मन में बड़ा संदेह पैदा हुआ कि इस चुनाव के बाद उनकी स्थिति वैसी नहीं रहेगी जो अब तक चली आती रही है बराम। गरीबों और अमीरों के बीच में अब तक जो बहुत बड़ा अंतर चला आ रहा था उसको अब तेज़ी से दूर करने का प्रयत्न किया जाएगा बराम। श्रीमान, मैं आपका बहुत ही आभारी हूँ जो आपने सदन में चालू वर्ष के बजट पर अपने विचार प्रकट करने का अवसर दिया बराम। मैं इस बजट का समर्थन करना चाहता हूँ। पैरा। श्रीमान, मैं सबसे पहले अपने दल के नेता प्रधानमंत्री को इस बात के लिए बधाई देना चाहता हूँ कि उनके नेतृत्व में देश में कांग्रेस दल को स्पष्ट बहुमत मिला और इसके फलस्वरूप यहाँ पर केंद्र में एक ऐसी सरकार का गठन हुआ जो कि देश में वास्तव में समाजवाद लाना चाहती है बराम। मैं वित्त मंत्री जी को इस बात के लिए बधाई देना चाहता हूँ कि लोकसभा के मध्यावधि चुनाव में जनता द्वारा कांग्रेस दल को जो आदेश दिया गया था उन्हें स्मरण है और वह तन मन धन से उसका पालन करना चाहते हैं बराम। वह आदेश था देश में सामाजिक और आर्थिक विषमता दूर करने का देश से गरीबी, बेकारी और बेरोजगारी को हटाने का और देश के जो पिछड़े हुए हिस्से हैं उनका पूरा विकास करने का बराम। साथ ही साथ इस बात का भी आदेश था कि देश के अंदर इस प्रकार की सामाजिक और आर्थिक व्यवस्था पैदा की जाए जिसके अंतर्गत जनता शोषण से मुक्त हो सके बराम। श्रीमान, यह ठीक है कि देश में कृषि के क्षेत्र में उत्पादन में वृद्धि हुई है बराम, परंतु इसके साथ ही साथ यह भी दृष्टि में रखना चाहिए कि लागत में भी पूरी वृद्धि हुई है बराम। इसके लिए आवश्यक है कि सिंचाई के साधन बढ़ाए जाएं और अधिक उन्नत बीजों का प्रयोग किया जाए बराम। आज कृषकों को कृषि के यंत्र मिलने में बहुत कठिनाई हो रही है
जैसे छोटे छोटे ट्रैक्टरों का देश में बड़ा अभाव है बराम। उनके बनाने के लिए शीघ्र नए कारखाने खोले जाएं, जिससे कृषकों को जल्द से जल्द ट्रैक्टर मिल सकें बराम। देश तभी प्रगति करेगा, हमारा ऐसा विश्वास है। धन्यवाद। श्री हरदास।